Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Today is our social studies period, so before starting it, quickly recite dua to increase in our knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. So class, take it out and then we will start our reading. So class, this is our lesson 10, Earth, on book page number 35. So now start reading. The Earth is our planet. Its shape is like a huge round ball. The Earth is made up of land and water. 70% of Earth consists of water and 30% is of land. Okay, अब अर्थ क्या होती है? अर्थ कहते हैं ज़मीन को जहाँ हम रहते हैं। अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, एक सैयारा है जहाँ हम रहते हैं, जिसकी शेप कैसी है? एक ह्यूज राउंड बॉल, मतलब एक बहुत बड़ा सा राउंड बॉल है जो कि खला में रहता है, स्पेस में। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किन दो चीज़ों से मिलकर बनी है? पानी और ज़मीन। वहाँ पर पानी है और ज़मीन है, जिसमें जो उसका 70% पार्ट है वो क्या है? वाटर है, पानी पे मुश्तमिल है। और 30% क्या है? ज़मीन है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं, जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ हम और आप रहते हैं। ओके, अब यहाँ देखें, आपने अगर अर्थ का देखा हो, ग्लोब देखा हो, जो एक बॉल की सूरत में हमारे सामने प्रेजेंट हुआ होता है, वहाँ पर देखें जितना भी ब्लू पार्ट होता है वो होता है वाटर, और जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वो होती है लैंड, ज़मीन होती है। मतलब उन एरियाज़ जो ग्रीन होती हैं वहाँ पर लाइफ होती है, मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं। और जहाँ सिर्फ ब्लू पार्ट है वो क्या है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। ओके, A globe is a small model of the earth. We can see our earth on the globe. देखें, ये ग्लोब होता है। ग्लोब एक मॉडल है जहाँ पूरी दुनिया के जो हैं वो नक्शे पाए जाते हैं, जिस पर हमारी ज़मीन का नक्शा भी जो है वो नज़र आता है। अगर आप ग्लोब देखें तो वहाँ पर कोई ग्रीन पार्ट होगा या वहाँ पाकिस्तान लिखा होगा इस तरह, या कोई फ्लैग बना होगा पाकिस्तान का, तो हम इजीली जो है वो ग्लोब पर अपनी कंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। We can find and locate our country Pakistan on it. हम इस ग्लोब पर अपने कंट्री को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वी शुड सेव आवर अर्थ बाय कीपिंग इट क्लीन। हम अपनी ज़मीन को, अपनी अर्थ को, अपने प्लानट को महफूज रख सकते हैं। किस तरह? उसकी सफाई सुथराई रख कर। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन लैंड। हमें कचरा ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज़। हमें दरख्त उगाने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। और हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है ना, जहाँ हम रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमें अपना इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। एक तो हमारी ज़मीन ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, जितना कचरा उसमें हम लोग फेंकते जाएंगे, कचरा शामिल होता जाएगा, तो वो क्या होती जाएगी? ख़राब होती जाएगी। वहाँ पे ताज़ी हवा नहीं होगी, हमेशा हवा के अंदर बदबू होगी उस गार्बेज की। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग से क्या होता है? हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो अर्थ है वो महफूज रह सकेगी। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी हम उतनी ज़्यादा फ्रेश एयर हासिल कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन हासिल कर सकेंगे। हमारा पानी साफ़ होगा, हमारी ग़िज़ा हेल्दी होगी। ठीक है ना? अगर हमारा एक हेल्दी प्लांट होगा तो वो हमें एक हेल्दी फ्रूट देगा, और अगर हम हेल्दी फ्रूट को खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम खुद भी जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। ओके, और हमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे? अल्लाह ताला की नेमतों में से एक शामिल है ना पानी भी, कि अगर दुनिया में पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पानी तो बहुत यूज़फुल थिंग है ना। सबसे पहले हमें उसको पीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी क्लीनिनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो हम दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे और ना ही हम उसकी सफाई कर पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम वेस्ट करें और अपनी ज़मीन को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। गार्बेज को गार्बेज की जगह पे जाके थ्रो करें। पानी की जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ उसको वहाँ यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा
हमारी अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़मीन जहाँ हम रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस चैप्टर एट योर होम एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह हाफिज़।